हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो चैप्टर में दी हुई हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 11.5। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohms at 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? यूजिंग टेबल 11.2 predict the material of the wire। सो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, एक हमारे पास वायर है, ठीक है जी, ये एक वायर है और ये वायर किसकी है, मेटल की वायर है। ये एक तार है हमारे पास मेटल की और इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की ये वायर है। इसकी हमें रेजिस्टेंस दे रखी है कि जब हम इसको हीट करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, इसको गर्म करेंगे इस तार को, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आती है हमारे पास 26 ohms। अब उन्होंने बोला है, एक और चीज़ गिवन है कि ये जो वायर का जो डायमीटर है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट होगा इसके एंड्स पे, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 0.3 मिलीमीटर। हमें इस वायर की रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है जी, हमें इस वायर की रेजिस्टिविटी निकालनी है। क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, डायमीटर गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। निकालनी क्या है हमें, रेजिस्टिविटी, और लास्ट में बताना है कि ये कौन से मेटल की वायर बनी हुई है। सो पहले हम गिवन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस गिवन है कितनी, 26 ohms, डायमीटर गिवन है 0.3 मिलीमीटर और लेंथ गिवन है 1 मीटर। सो यहाँ पे मीटर्स में, इसको भी हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर्स। फॉर्मूला देख लेते हैं क्या निकालना है हमें, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, ये इसका सिंबल है, क्या इसको बोलते हैं, रो। इसका फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ए, क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल इज़ लेंथ ऑफ द वायर। सो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला में निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस तो गिवन है, लेंथ भी गिवन है वायर की, लेकिन एरिया गिवन नहीं है। एरिया की जगह हमें क्या गिवन है, डायामीटर। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। पाई की तो हमें वैल्यू पता है, हम 3.14 भी ले सकते हैं या 22/7 भी ले सकते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर गिवन नहीं है, आर की जगह, रेडियस की जगह क्या गिवन है, डायमीटर। तो हमें पता है रेडियस और डायमीटर का क्या आपस में कनेक्शन है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है। जो डायमीटर है वो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का डबल होता है। सो अगर हम यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल लें, तो रेडियस की वैल्यू निकालने, इसके साथ जो भी लगा है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास ये आ जाएगी आर की वैल्यू। तो यहाँ पे हम ये आर की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है d/2 और साथ में इधर क्या लगा है, स्क्वायर। तो ये हमने साथ में स्क्वायर लगा दिया, ठीक है जी। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या बन गया, पाई एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4। सो ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो हमारे पास रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो हमने निकालनी है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, दैट इज़ रो। रेजिस्टेंस आर आ गया, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4, और एक यहाँ पे जो लेंथ लगा हुआ है साथ में वो एल साथ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। रेजिस्टिविटी हमने एज इट इज़ लिखी, जो हमें निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 26 ohms। यहाँ पे 26 ohms आ गई वैल्यू। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, अब कितना गिवन है, डी की डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻4। वैल्यू पुट की हमने डी की जगह, 3 × 10⁻⁻4, ठीक है जी। ये साथ में स्क्वायर नहीं भूलना, ठीक है। इस सबको डाला ब्रैकेट में, 2 वैल्यूज़ हैं इसीलिए हमें ब्रैकेट में डाला और लगा दें यहाँ पे स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 3 के साथ भी है और 10⁻⁻4 के साथ भी है। देन नीचे क्या है हमारे पास, 4L, 4 लिखा हमने एज इट इज़, और L की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
रो एज इट इज़ आया, 26 रेजिस्टेंस की वैल्यू 22/7, यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻4 और साथ में ये 2 और नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया 4। अब अगर हम यहाँ पे कटिंग करें, 22 और 4 की कटिंग करते हैं पहले, तो 2 के टेबल में करते हैं, 4 किस पे गया 2 पे और 22 किस पे गया 11 पे। नेक्स्ट अब ये 2 और इस 26 की कटिंग करते हैं, 2 गया 1 पे एंड 26 13 पे गया, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ क्या बच गई, 13 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय ये सारा, और नीचे क्या बचा सिर्फ 7। यहाँ पे तो ये कट होके 1 आ गया। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 143। नीचे क्या बचा था एक 7 और साथ में ये पूरा ब्रैकेट बच गया। अब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए अब देखो यहाँ पे 10 की पावर क्या है -4। अगर हम इस 10 को नीचे लिख ले तो ये -4 का बन जाएगा 4। सो हमने ये तो एज इट इज़ चलता जाएगा, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ये 3 लिखा, ठीक है। 10 टू द इसको माइनस को हटाना है तो हम यहाँ पे नीचे इसको ले आते हैं और ये -4 का नीचे ला के क्या बन जाएगा 4 और साथ में ये स्क्वायर चलता जाएगा। अब ब्रैकेट खोलते हैं, ये स्क्वायर ऊपर भी लगेगा और ये स्क्वायर नीचे भी लगेगा, ठीक है जी। ऊपर तो हमने लगा दिया 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 4 और 4 के साथ ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी दोनों पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 का स्क्वायर तो हमारे पास आ गया 9 और 10 और यहाँ पे ये ऊपर पहले पावर क्या हमारे पास बन गई मल्टीप्लाई करके, 2 पावर्स है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हमारे पास इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या बन गया 9/10 टू द पावर 8। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। अब ऊपर तो हमारे पास सिंपल नंबर्स बन गए, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 143 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1287। डिवाइड में नीचे क्या है 7 और एक इधर का बच गया 10 टू द पावर 8। नेक्स्ट अब हम 1287 और 7 को इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, दैट विल बी 183.85 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास यहाँ पे बचा 1/10 टू द पावर 8। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/10 टू द पावर 8। नेक्स्ट अब हमें इसको अगर सॉल्व करना, हमें सिर्फ न्यूमरेटर में एक वैल्यू चाहिए, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा 183.85 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8। इसको हम न्यूमरेटर में ले गए ना तो पावर के साथ क्या लग जाएगा माइनस का साइन। अब आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना है तो यहाँ पे हम पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमने 2 नंबर्स को शिफ्ट किया 1.83, तो यहाँ पे पावर भी 2 कम हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया 10 टू द पावर -6 और यहाँ पे क्या आ गया 1.83। आप थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ करके 1.84 भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे 8 है ना, तो अगर 5 से बड़ा डिजिट हो तो ये इसके आगे वाला +1 हो जाता है, तो आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं तो आप इतना इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो। 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6, साथ में रेजिस्टिविटी के यूनिट्स आ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने, दैट इज़ ओम मीटर। सो लास्ट हम आंसर लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर्स। और जो हमें पूछा गया था वो कौन सा है मटेरियल, तो वो कौन सा है मैंगनीज। ये आपकी बुक में टेबल गिवन है, उसमें सारी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हमारे पास ये कौन सी रेंज में किसकी वैल्यू आती है मैंगनीज की।